प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 9th का संस्कृत का आप लोग का अर्धवार्षिक जो परीक्षा है 24 सितंबर से मैं उसका ओरिजिनल पेपर यानी संस्कृत का सब्जेक्टिव का बताने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप ऑब्जेक्टिव का नहीं देखे हैं तो जा करके जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, संस्कृत का जो ओरिजिनल पेपर यानी ऑब्जेक्टिव का बता दिए हैं, यानी वीडियो बना करके अपलोड कर दिए। ठीक है, अभी जो है प्यारे बच्चों आपको यानी सब्जेक्टिव का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, टोटल आपको 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको प्यारे बच्चों 85 जो है आपको क्या करना है, जवाब देना है। कितना? 50 जो है सब्जेक्टिव का। वही रहेगा सेट कोड आपका ई रहेगा, समय 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। तो आपका जो है 101 सब्जेक्ट कोड रहेगा और फुल मार्क जो रहेगा 100 का रहेगा। ठीक है, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों मिला करके। ठीक है प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा ना, बहुत मेहनत से आप लोगों को भी पढ़ा रहे हैं। ये निर्देश यानी कंडीशन है, इस कंडीशन को पढ़ के आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये खंड आपको क्या करेंगे, खंड और तो ऑब्जेक्टिव बना लिए हैं। अब ये खंड बहु है। देखिए आधोलिखी मतलब क्या होता है, निम्नलिखित। क्या करा कि आधोलिखी लिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्देश दे, यानी निर्देश अनुसार दे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए एक क्वेश्चन का जो है कितना नंबर का, 1 नंबर का। देखिए 2 × 1 यानी प्रत्येक का 1 नंबर का। आप कह रहा है क्या, देखिए यहाँ पहले पढ़ना है। क्या पढ़ना है यहाँ पे, आओ मैं, यानी ऋतुना श्रेष्ठम वस्थनम अस्ति अंत ऋतुराज इति कथयाते सर्वे कवे वसंत वर्णयंती, यानी संस्कृत से है ना, संस्कृत से महाकवि कालिदास यानी कालिदासयाय यानी काव्य यानी वसंत से शोभा अतीव रामनीय। देखिए आप यहाँ क्वेश्चन क्या करा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहता है ऋतुना श्रेष्ठ का, तो देखिए ऋतुना श्रेष्ठ वसंत अस्ति अतः ऋतुराज इति कथवे, यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा। आपको जो है प्यारे बच्चों कितना, 1 नंबर मिल जाएगा। 1 नंबर का तो क्वेश्चन है। अब देखिए कह रहा है क्या, कासनी कव्य यानी सठ ऋतुना वर्णन विद्यते, तो यहाँ से कहाँ लिखना है, कह रहा है कस्मिन। तो कस्मिन कहाँ है प्यारे बच्चों आपका, देखिए कस्मिन देखिए यहाँ पे लिखना है, यहाँ से लिखना है सर्वे कव्यते वसंत वर्ण्यते संस्कृत यस्य महाकवि कालिदास कव्य वसंत शोभा अतीत रामनीया अस्ति, यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा। आपको क्या करेगा, 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये पूरा पढ़ के जो है कायो मासायो संज्ञा वसंतम वर्तते ये लिख दिए। ये जो है आप पढ़ के जो है 2 नंबर का, 2 नंबर आपको ये 2 नंबर यह है, दोनों को बनाना 2-2 नंबर मिल जाएगा। ये आपका अथवा में है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि जीवन किंपि लक्ष्यम अवश्य भवते, है ना, ये पढ़िएगा और ये आंसर दीजिएगा। ये पूरे को पढ़ करके अगर आप ये पूरे पढ़ लीजिएगा ना, ये सब आसान से बन जाएगा। कास्य चिंता बिना अग्र यानी गंतवम, इसका देखिए जीवन है ना, यहाँ पे जीवन किंपि लक्ष्य अवश्य भवते, उसके बाद क्या, लक्ष्यहीन जीवन तु पशु तुल्य भवती, उसके बाद इतना लिख दीजिएगा। आपको यह लक्ष्मी उन्नत पर हितकारक चौ भवते, इसके बाद लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद ये भी पढ़ करके ये भी आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ 2 नंबर का ये भी वही कह रहा है, 2-2 नंबर का ये पूरे गद्यांश से प्यारे बच्चों ऊपर को पढ़ना है और ये आंसर देना है। आप कह रहा है प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट हम जो है ना इसको पढ़ते नहीं है, ये समझते हैं। देखिए दशरथ की यानी कीदृश राजा आसित, तो है ना यहाँ पे अयोध्यापुरा दशरथों का नाम यानी महाप्रातपी राजा बहु तस्य कौशल्य कैकेरी सुमित्रा इति यानी तीसरो धर्म पत्नी आसान है। इसके बाद यानी आसानम, इतना लिख दीजिएगा। आपको कितना 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा उसी तरह से है, सारा चीज़ जो है वो पढ़ के जो है आंसर देना है। आपको 1-1 नंबर यानी 2-2 नंबर का है, 2-2 नंबर मिल जाएगा। वही है प्यारा बच्चों, वही है। क्या है देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, यहाँ क्या करा, भंडारड यानी भारुंड पक्षी कुत्र यानी वस्ती सम, तो देखिए कह रहा है कि देखिए यानी कसम शिश्चत सरोवरे यानी भारुंड नामा पक्षी एकोदर, उसको इतना लिख दीजिएगा। आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये पढ़ के जो है यहाँ से आंसर देना है। ठीक है, पूरे इजीली है प्यारे बच्चों, अगर आप समझेंगे तो। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर दे।
लिखे। अब कह रहे हैं यहाँ पे दोनों में यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जिस 4 कितना 4 को ई दिया है आपका, चारों में से 2 ही को लिखना, प्रत्येक 4 नंबर का है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि संस्कृत अनुच्छेद लेखन, कह रहा है कि अधोलिखित यानी अधोलिखित मतलब निम्नलिखित जिसे कहते हैं मैं से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में एक अनुच्छेद संकेत लिखे, ठीक है। एक लिखना है तो आपको 7 नंबर का मिलेगा, ठीक है। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, आप देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में किन्हीं 6 वाक्यों के अनुवाद संस्कृत में लिखे का, वहाँ मत जाओ, ये सब सारा जितना भी है तो कितना लिखना है, 6 बोला है ना। आप आते हैं डायरेक्ट हम लोग, देखिए ये भी है, या अधोलिखित किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर दे, प्रत्येक जो है आपका 2-2 नंबर का है, ठीक है। अब देखिए आते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये तो पढ़ दिए थे, 2 का 2 लिखना है कि निर्धन छात्र कोष से 1000 रुपये प्राप्त करने के लिए अपने प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखें। संस्कृत में लिखना है सेवा में श्रेयातुत प्रधानाध्यापक पटना, आप जिस कॉलेज में हैं तो वहाँ से देना है। उसका द्वारा यानी वर्ग अध्यापक, विषय जो देना आर्थिक सहायता से। महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। इतना देखिए पूरे जितना जिस तरह से लिखे हैं ये पूरे लिख दीजिएगा, आपको जो है 10 नंबर कहीं नहीं जाएगा प्यारा बच्चों, है ना। अच्छे से लिख दीजिएगा। आप अपने मित्रों को एक संस्कृत में लिखे, ये संस्कृत में है पूरा, ये भी लिख दीजिएगा, 10 नंबर आपका कहीं। आप गंगा नदी में लिखना है, ये आपका कितना नंबर का है, ये भी आपका कितना है, 10 नंबर का है। गड्ढा भारत एक महानदी अस्थि भारतवर्षीय सर्वनाम सर्वा साम यानी नदीना गंडा श्रेष्ठ अस्थि, ये सब पूरे लिख दीजिएगा, जितना लिखें आपको जो है 5-7 नंबर का है। ये है 2 नंबर का, वहाँ मत जाओ, अब क्या है, वहाँ मत जाओ, ये हिंदी है तो आप संस्कृत में क्या लिखेंगे, वहाँ मत जाओ एक वाक्य है जिसका मतलब है वहाँ जाने से बचना चाहिए। ये सारा आपका जो है अनुवाद करना है, अनुवाद करने बोला है, ये सारा आप अनुवाद कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारा जितना वेद के कितने अंग है, सभी अंग को लिखे। तो देखिए वेद के 4 अंग है, कितने हैं, सनातन धर्म में 4 प्रमुख वेद हैं, यानी सामवेद, अर्थवेद, युजुर्वेद और ऋग्वेद। वेदों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए यह 6 अंग षष्ठद यानी षडंग है, जिन्हें वेदांग कहा जाता है। वेदांग के 6 अंग में शिक्षा, कल्प, अनुष्ठान, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष शामिल है। इतना लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, आपको पूरा अंक मिल जाएगा। ये सारा है, ये सारा को लिख दीजिएगा आप, है ना। संस्कृत काव्य में नदी को वर्णन का क्या उद्देश्य है, ये लिखिएगा। आप कह रहा कि ज्ञान भार क्रियान वीणा क्या संदेश देता है, ये लिख दीजिएगा। और ये लिख दीजिएगा सत्संगीत से क्या होता है, और मनुष्य रूप से पशु के समान कौन लोग हैं। उसके बाद ये लिखिएगा रोज़ा खोलने की तरीका क्या है। ईद पर्व मुसलमान लोग को क्या करते हैं, तो ईद के दिन मुसलमान लोग क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं और ज़रूरतमंदों को मदद पहुंचाते हैं। ईद के त्यौहार को भाईचारों और सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। प्यारा बच्चों इतना लिख दीजिएगा, आपको 50 नंबर सब्जेक्टिव में कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखें तो जा करके देख सकते हैं। प्यारे बच्चों जो भी चैनल में नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।